राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। राजद्रोह आजकल ये शब्द इतना आम बन चुका है कि आपके कानों में कहीं ना कहीं से ये सुनाई दे ही जाएगा कि किसी शख्स पर राजद्रोह लगा दिया गया है। हाल ही में ये उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ राजद्रोह की धारा 124A के तहत केस दर्ज करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज हो गया था। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से सवाल करते हुए पूछा कि अगर कोई सरकार के विचार से सहमत नहीं है तो क्या उसे राजद्रोह मान लिया जाएगा। आम भाषा में इसे देशद्रोह भी समझा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि राजद्रोह और देशद्रोह में जमीन आसमान का अंतर है। राजद्रोह का मतलब होता है कि आपने सत्तासीन सरकार के खिलाफ कोई काम किया है, जबकि देशद्रोह का मतलब देश के खिलाफ कोई गैर कानूनी काम करना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे क्या है राजद्रोह की धारा 124 है, इसके तहत सजा का क्या प्रावधान है, किस आधार पर राजद्रोह की धारा लगाई जाती है और बीते दिनों से ये इतनी चर्चा में क्यों बनी हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या है धारा 124 से। राजद्रोह के मामले में इस्तेमाल की जाने वाली धारा 124 आईपीसी के तहत आती है। इसकी शुरुआत थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने की थी। इसके बाद इसे आईपीसी में 1870 में शामिल किया गया था। राजद्रोह की धारा 124A का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बोले लिखे गए शब्दों या संकेतों के जरिए या किसी अन्य तरीके से कानूनी तौर पर चुनी गई सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने, असंतोष भड़काने की कोशिश करता है तो उस पर 124A के तहत मामला दर्ज किया जाता है। वहीं अब अगर बात की जाए इसके तहत दी जाने वाली सजा की, तो आपको बता दें कि गंभीर मामलों में उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है, लेकिन मामलों की गंभीरता को देखते हुए 3 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति पर इस धारा के तहत केस दर्ज होने पर वह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है और साथ ही वह पासपोर्ट भी नहीं बनवा सकता है। हालांकि ये बात और है कि इसके खिलाफ देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आवाज उठा चुके हैं। जहां एक तरफ महात्मा गांधी ने इसे नागरिकों की स्वतंत्रता की हत्या करार करने वाला कानून करार दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे घिनौना और बेहद आपत्तिजनक कहते हुए इसे जल्द छुटकारा पाने की बात कही थी। वहीं अब अगर धारा 124A के तहत केस दर्ज होने वाले केसों पर नजर डालें तो हाल के सालों में राजद्रोह के तहत दर्ज किए जाने वाले मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। साल 2014 में 47 केस दर्ज होने के बाद साल 2018 में 70 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2019 में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान 3000 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।